दोस्तों और दुनिया से जुड़ी अजीब घटनाओं के लिए सब्सक्राइब करें हिस्ट्री गुरु को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। समय यात्रा टाइम ट्रैवल के बारे में सोचना दिमाग चकरा देने वाली बात है। हम सभी ये जानते हैं समय निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और हम समय को रोक व बदल नहीं सकते। लेकिन क्या हम समय में भविष्य या भूतकाल में जा सकते हैं? वैज्ञानिकों ने समय यात्रा की कल्पना या अवधारणा पर कभी विश्वास नहीं किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंसान 2050 तक टाइम ट्रैवल की टेक्निक खोज लेगा। आज हम बात करेंगे ऐसी घटनाओं की जो हमें टाइम ट्रैवल को सच मानने पर मजबूर कर देगी। कई लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने टाइम ट्रैवल या समय यात्रा की है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिसमें लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है। दोस्तों, हिस्ट्री गुरु के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्रत्येक व्यक्ति समय का गुलाम है। यदि व्यक्ति समय को अपना गुलाम बना ले, अर्थात व्यक्ति प्रकाश की चाल से तेज सफर करे, तो वह अपने भविष्य में जा सकता है। समय यात्रा से भूतकाल में भी जा सकता है। ऐसे कई रहस्यमय व्यक्ति देखे गए हैं जो बता चुके हैं कि वह भविष्यकाल या भूतकाल के हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि सन 1923 में आई फिल्म जो चार्ली चैपलिन पर फिल्माई गई थी। इस मूवी के एक सीन में एक महिला दिखाई देती है जो अपने कान में मोबाइल लगाए बात करती हुई जा रही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोबाइल का आविष्कार सन 1973 में हुआ था। लोगों का यह मानना है कि वह महिला भविष्य से थी। उस फिल्म के बाद वह महिला कभी भी नहीं देखी गई। ऐसे कई व्यक्ति देखे गए हैं जिन्होंने अपने भूतकाल या भविष्यकाल के होने का दावा किया है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है एक ऐसे आदमी की जो पास्ट से आया था। साल 1951 जून के महीने में एक दिन 11:15 पर न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर पर आते जाते लोगों ने एक आदमी को देखा जिसकी एज अप्रोक्स 20 साल के करीब लग रही थी, जिसने पुराने से कपड़े पहने थे जो कि 18वीं सेंचुरी का था। किसी ने उसे वहां आते हुए नहीं देखा था। वह आदमी बीच में परेशान सा खड़ा था, जैसे कि वह रास्ता भूल गया हो। वह वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी वह अचानक एक गुजरती हुई टैक्सी से टकरा गया और बुरी तरीके से घायल हो गया। जब तक लोग उसके पास पहुंचे तब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी समय वहां पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिस उसको मुर्दाघर ले गई। वहां उसकी तलाशी से कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई जो कि एक 5 सेंट का तांबे का कॉइन जो बियर खरीदने के लिए था, जिसमें एक दुकान का नाम लिखा था। वहीं पर सालों पुरानी दुकान थी जिसको सब लोग जानते थे। दूसरा आइटम उसकी जेब से निकला बिल, जो उसके घोड़ों को
नहलाने का था, जिसमें उस अस्तबल का एड्रेस लिखा था। जब पुलिस उस एड्रेस पर गई तब वहाँ कोई अस्तबल नहीं था। तीसरा आइटम $70 पुराने बैंक के नोट। चौथा आइटम एक बिजनेस कार्ड जिस पर नाम लिखा था रुडलोफ हेन्स। एड्रेस था 5th एवेन्यू, न्यूयॉर्क। पांचवा आइटम एक लेटर था जो अगस्त 1874 को रुडलोफ हेन्स के नाम पर आया था। 6th आइटम एक मेडल था जो कि लगाई गई दौड़ पर तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए दिया गया था। सभी 6 चीज़ों पर कहीं भी उसकी उम्र नहीं लिखी थी कि जिससे उसकी उम्र का पता चल सके। न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए उसकी जेब से मिली चीज़ों से उसका पता लगाना शुरू किया। जब वे रुडलोफ हेन्स के एड्रेस पर पहुंचे तब वहां के मौजूदा मालिक ने कहा, यहाँ कोई रुडलोफ हेन्स नहीं रहता और ना ही पहले इसका नाम सुना है। पुलिस को पता चला कि ये पता न्यूयॉर्क के एड्रेस बुक में भी नहीं है और ना ही किसी ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है। पुलिस ने हार नहीं मानी और वे छानबीन करने में लगे रहे और आखिर में उन्होंने रुडलोफ हेन्स जूनियर के नाम से 1940 की टेलीफोन डायरेक्टरी में एक फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखा हुआ पाया गया। पुलिस जब उस एड्रेस पर पहुंची तो वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि वो हेन्स को जानते हैं, जिसकी उम्र लगभग 60 साल थी। वह पड़ोस में रहता था। उन्होंने बताया कि 1940 में रिटायर्ड होने के बाद वह कहीं अचानक से गायब हो गया था और उसका बैंक अकाउंट पास के बैंक में ही है। पुलिस जब वहां पहुंची तो उनको बैंक वालों ने बताया कि उसका बैंक खाता अभी भी चालू है। बैंक वालों ने बताया कि उसकी मौत तो लगभग 5 साल पहले ही हो गई है, पर उसकी पत्नी अभी भी फ्लोरिडा में रहती है। पुलिस ने उसकी पत्नी से संपर्क किया और यह पता चला कि उनके पिता 1876 में लापता हो गए थे। उनकी उम्र उस समय 29 साल थी। वह शाम को घूमने के लिए गए थे और कभी नहीं लौटे। उन्होंने सभी जगह तलाश की पर वो कभी नहीं मिले। तब पुलिस ने 1876 के गुमशुदा लोगों के दस्तावेज में रुडलोफ हेन्स को खोजा। वहाँ उन्होंने वैसे ही उम्र के कपड़े वाले रुडलोफ हेन्स के गुमशुदा होने के दस्तावेज मिले, जिसकी लाश हाल ही में टाइम स्क्वायर में रोड एक्सीडेंट में मिली थी, जिसका नाम भी रुडलोफ हेन्स था। पुलिस एकदम चौंक गई और इस बात को वहीं पर दबा दिया। उन्होंने इस बात का कहीं भी सरकारी दस्तावेज में नहीं लिखा। पुलिस डर गई थी। कई लोग उनको पागल ना समझने लगे। आज तक भी रुडलोफ हेन्स का कोई पता नहीं है। आज तक इस सेंचुरी का टाइम ट्रेवल का सबसे बड़ा व अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और वीडियोस को आप आसानी से देख सकें।